हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मेक फ्यूचर विद साइंस। आज अपन कक्षा 10 के विज्ञान विषय में जो हमारा पहला अध्याय चल रहा था, आज मैं उसके आपके सामने तीसरा वीडियो लेकर के वो हाजिर हुआ हूँ। इससे पहले दो वाले वीडियो के अंदर अपन रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए किन किन प्रकार के नियमों को ध्यान में रखना चाहिए, आज मैं आपको रासायनिक समीकरण और कंकाली रासायनिक समीकरण क्या होती है और उनको कैसे संतुलित किया जाता है, इसको अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले है इसके अंदर कि संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण है वो किसे कहते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है कि यदि रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों में विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर हो तो वह संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। देखो प्रिय बच्चों, संतुलित रासायनिक समीकरण अपन किसको कहने वाले हैं कि यदि रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों, अभिकारक और जो उत्पाद है में विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर हो तो वह संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। इसका फॉर एग्जाम्पल उदाहरण, एक उदाहरण है कि जिंक सल्फेट, जिंक की अभिक्रिया है वो सल्फ्यूरिक अम्ल, जिंक की अभिक्रिया है वो सल्फ्यूरिक अम्ल से कराने पर जिंक सल्फेट बनता है। जिंक सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। ये एक हमारे पास में रासायनिक समीकरण है। इस समीकरण के अंदर जो जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये दोनों अभिक्रिया को प्रारंभ करते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं अपन? अभिकारक कहते हैं। और इनसे क्या बनता है? जिंक सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है, इनको अपन कहते हैं उत्पाद। अब अभिकारक और उत्पाद परिभाषा में हमने क्या पढ़ा कि किसी रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों में विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर हो। इसके अंदर जो अभिक्रिया अपन को दे रखी है, उस अभिक्रिया में एक तरफ अभिकारक और एक तरफ उत्पाद है। अभिकारक में कौन कौन से तत्व है और उत्पाद में कौन कौन से तत्व है? अभिकारक के अंदर देखो जिंक, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन परमाणु है। जिंक है, उसके परमाणु की संख्या है, उसके तत्वों की संख्या है, परमाणु की संख्या है वो 1 है।
और उत्पाद है उसके अंदर भी इसकी परमाणु की संख्या है वो 1 है। हाइड्रोजन है इसके परमाणु की संख्या 2 है। उत्पाद है उसमें भी हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 2 है। सल्फर है उसके परमाणु की संख्या 1 है। उत्पाद है उसमें भी सल्फर के परमाणु की संख्या 1 है। ऑक्सीजन है अभिकारक में इसके परमाणु की संख्या 4 है। उत्पाद है उसमें भी ऑक्सीजन परमाणु की संख्या 4 है। तो अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ विभिन्न प्रकार के तत्वों के जो परमाणु हैं उन परमाणुओं की संख्या क्या है, बराबर है। और अगर अभिकारक और उत्पाद है दोनों तरफ परमाणु की संख्या है वो बराबर होती है तो इस प्रकार की जो समीकरण होती है उस समीकरण को अपन क्या कहते हैं, रासायनिक, जो संतुलित रासायनिक समीकरण है वो कहा जाता है। यदि अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ तत्वों के परमाणु की संख्या अगर बराबर नहीं होती है तो इस प्रकार की जो समीकरण होती है उसको असंतुलित या कंकाली रासायनिक समीकरण कहा जाता है। कंकाली रासायनिक समीकरण है, कंकाली रासायनिक समीकरण है वो क्या होती है, किस प्रकार से उसको संतुलित किया जाता है। कंकाली रासायनिक अभिक्रिया, दूसरा हमारे पास में पॉइंट है वो है कंकाली रासायनिक समीकरण। कंकाली रासायनिक समीकरण है वो क्या होती है और इसको संतुलित कैसे करते हैं, इसको संतुलित कैसे किया जाता है कि ऐसी रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक एवं उत्पाद में विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती है या वे द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन नहीं करते हैं, उसे कंकाली या असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक तथा उत्पाद के विभिन्न तत्वों के परमाणु की संख्या समान नहीं होती है या वो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन नहीं करती है, तो इस प्रकार की जो समीकरण होती है वो कंकाली या असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। इस प्रकार की रासायनिक समीकरण को अपन संतुलित कैसे करते हैं इसका एक एग्जाम्पल है वो मैं आपको बताता हूं। इसका अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं कि कंकाली या असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। इसका उदाहरण है कि आयरन है, उसकी जल वाष्प है, इसके साथ में अभिक्रिया करवाते हैं तो इसमें एक मैग्नेटिक ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकलती है। मैग्नेटिक ऑक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस है वो बाहर निकलती है। इस समीकरण के अंदर अगर अपन अभिकारक और उत्पाद है, इनके अंदर अभिकारक और उत्पाद है, इनके अंदर परमाणु
जो भाग ले रहे हैं अभिक्रिया के अंदर, आयरन परमाणु है कि अभिकारक में उसके परमाणु की जो संख्या है वो 1 है और उत्पाद में इसके परमाणु की संख्या है वो 3 है। हाइड्रोजन है, इसके अभिकारक में परमाणु की संख्या 2 है, उत्पाद में भी 2 है। ऑक्सीजन परमाणु है, अभिकारक में उसकी संख्या 1 है और उत्पाद में उसकी संख्या है वो 4 है। तो अभिकारक और उत्पाद है दोनों तरफ जो अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्व है उनके परमाणु की संख्या बराबर नहीं है। तो इस प्रकार की जो समीकरण है वो एक असंतुलित या कंकाली रासायनिक समीकरण कहलाती है। इस प्रकार की जो असंतुलित या कंकाली रासायनिक समीकरण है इसको संतुलित कैसे करते हैं कि इस समीकरण को संतुलित करने के लिए सबसे पहले जो हमें अभिक्रिया दे रखी है, जो समीकरण अपन को दे रखी है, उस समीकरण में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन किए बिना उनके अभिकारक जो उत्पाद हैं उन सबको एक ब्रैकेट के अंदर, एक बॉक्स के अंदर लिख दिया जाता है। इनको बॉक्स में इसलिए लिखा जाता है, बॉक्स में लिखना कोई अनिवार्य नहीं है, केवल संतुलित करने के लिए इसको बॉक्स में इसलिए लिखा जाता है कि बॉक्स में लिखा हुआ जो पद है उस पद में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। अब इसके बाद में उस समीकरण के अंदर अपन उसके प्रत्येक परमाणु की संख्या अभिकारक और उत्पाद में बराबर करने के लिए उन बॉक्स के पदों को एक उचित गुणांक की सहायता से गुणा करते हैं और गुणा करके और उस समीकरण को संतुलित करते हैं। जैसे हमारे पास में Fe आयरन दे रखा है, दूसरा है जल वाष्प है और अभिक्रिया करवाने पर मैग्नेटिक ऑक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। इसके अंदर आयरन है, अभिकारक के अंदर इसके परमाणु की संख्या है वह हमारे पास में 1 परमाणु दे रखा है और उत्पाद है उसमें परमाणु की संख्या है वो 3 दे रखी है। इस समीकरण को अपन को संतुलित करना है, तो संतुलित करने के लिए मैं इस आयरन को क्या करता हूं, जो अभिकारक में है उसको एक 3 पूर्णांक संख्या है उसके द्वारा इसको गुणा कर देता हूं। तो अभिकारक और जो उत्पाद है दोनों तरफ आयरन परमाणु की संख्या है वो बराबर हो जाएगी। इसी प्रकार से दूसरा परमाणु में लेता हूं कि हाइड्रोजन दोनों तरफ क्या है, बराबर है, इसलिए ये दोनों तरफ बराबर है तो ये संतुलित है। उसके बाद में ऑक्सीजन परमाणु देखते हैं, तो अभिकारक में ऑक्सीजन परमाणु की संख्या है वो 1 है और उत्पाद में ऑक्सीजन परमाणु की संख्या कितनी है, 4 है। तो मैं इस को 4 से गुणा कर देता हूँ, 4 से 4 पूर्णांक है उस संख्या से H2O को मैंने गुणा कर दिया तो ऑक्सीजन परमाणु की संख्या 4 हो गई और उत्पाद में भी ऑक्सीजन परमाणु की संख्या है वो 4 है। तो इस प्रकार से ऑक्सीजन परमाणु हैं वो संतुलित हो जाएंगे। लेकिन अब देखो आप, ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करने के बाद में हाइड्रोजन परमाणु है वो पहले 2 और उत्पाद में भी 2 थे, बराबर थे, लेकिन अब इसको 4 से गुणा करने पर ये पूरा पद है वो 4 से गुणा हो गया, पूरा बॉक्स है वो 4 से गुणा होता है तो हाइड्रोजन परमाणु की संख्या है वो 8 हो जाएगी, ऑक्सीजन परमाणु की संख्या है वो 4 हो जाएगी। तो अभिकारक में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या है वो 8 है और उत्पाद में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या है वो 2 है। मेरे को इसको भी 8 बनाना है तो मैं क्या करता हूँ, इसको भी 4 से गुणा कर देता हूँ। अब देखिए पूरी समीकरण को अपन वापस देखते हैं कि आयरन है उसके 3 परमाणु हैं अभिकारक में और उत्पाद में भी 3 परमाणु हैं, दोनों तरफ बराबर है इसलिए आयरन संतुलित है। इसी प्रकार से हाइड्रोजन के 8 परमाणु हैं, उत्पाद में भी 8 परमाणु हैं, वो भी संतुलित है। ऑक्सीजन के 4 परमाणु अभिकारक में और उत्पाद में भी ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं, तो दोनों तरफ हमने एक समीकरण को संतुलित कर दिया है। इस प्रकार से सबसे महत्वपूर्ण नियम यही है कि अपन किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं तो संतुलित करने के लिए उसको एक सबसे पहला नियम यही है कि उसको सबसे पहले एक बॉक्स में लिखो ताकि अपन उसके फॉर्मूले में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। और दूसरा स्टेप ये कहता है कि अभिकारक तथा उत्पाद में परमाणु की संख्या कितनी कितनी है उनको अपन देखते हैं कि उनमें कौन सी संख्या समान है, कौन सी संख्या समान है। उसके बाद में उसके बॉक्स को अपन क्या करते हैं, उचित पूर्णांक से गुणा करके और
उसको क्या करते हैं, रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। इसके बाद में इसको संतुलित करने के और भी कई सारे नियम हैं, और भी अपन को नियमों का ध्यान है वो होना चाहिए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यही नियम है कि अपन इसको उचित पूर्णांक से गुणा करके उस रासायनिक समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। इसके अन्य भी बहुत नियम हैं, उन नियमों की अपन व्याख्या है वो इसके आगे आने वाला जो वीडियो है उसमें आगे करने वाले हैं। इसके अलावा आज जो वीडियो मैंने बनाया है, अगर वो आपको पसंद आया है तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ धन्यवाद।